हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। कुछ टर्म्स दी हुई है, पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, तो इनकी डेफिनेशन लिखनी है। Are there other terms that need to be defined first? क्या कोई इनसे पहले और भी ऐसे टर्म्स हैं जिनको डिफाइन करना पड़ेगा? What are they? कौन है वो? And how might you define them? और उन्हें आप कैसे डिफाइन करोगे? तो बिल्कुल इन चीजों को डिफाइन करने से पहले हमें कुछ और टर्म्स को डिफाइन करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर तो पहले तो ये आएगा यस। और वो टर्म कौन कौन सी है? तो पहली टर्म हम लोग बात करेंगे पॉइंट। तो पॉइंट है पहली टर्म। तो पॉइंट क्या है? इट इज represented as a dot by the sharp पेंसिल। ये एक सिंपली बिंदु होता है जिसे शार्प पेंसिल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है लाइक दिस। दिस इज अ पॉइंट। इट हैज नो डायमेंशन। इसकी ना कोई लेंथ है, ना कोई विड्थ है, और ना ही कोई हाइट होती। इट हैज नो डायमेंशन। तो पहला तो हो गया आपके पास पॉइंट। देन सेकंड इज लाइन। लाइन क्या होता है? अ लाइन इज अ breathless लेंथ। जिसकी कोई ब्रेथ नहीं होती, उस लेंथ को वी कॉल लाइन। इट विल बी स्ट्रेट, ये सीधी होगी, एंड कैन बी extended indefinitely in both the directions। और इसको हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं दोनों डायरेक्शन में। जैसे सपोज करें ये एक लाइन है, तो मैंने क्या किया है, इसको यहाँ से भी आप इसको खींच सकते हैं और इसको यहाँ से भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं। जितनी मर्जी चाहे आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये एक ब्रेथलेस लेंथ होती है। देन थर्ड वन इज प्लेन। A plane is that which has both length and breadth only। तो प्लेन क्या होता है? ये वो फिगर होगी या फिर ये वो चीज होती है जिसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों होता है। और इसके साथ एक एडिशन और करेंगे। प्लेन सरफेस is a surface which lies evenly with the straight
lines on itself. So plane surface is a surface which lies evenly with the straight lines on itself. जैसे सपोज कर ले ये एक रेक्टेंगल है और ये एक प्लेन है। यहाँ पे आप जो लाइंस है वो जितनी मर्जी ड्रॉ कर सकते हैं और ये सभी लाइन जो होंगी वो स्ट्रेट होंगी इस तरीके से। दिस कॉल्ड प्लेन सरफेस। नेक्स्ट आप करेंगे डिफाइन रे। रे क्या होता है? अ पार्ट ऑफ लाइन, लाइन का एक हिस्सा which has only one end point and it can be extended infinitely from other angle। सपोज करें ये एक लाइन है, लाइन इनफाइनाइटली होती है। अब रे क्या है? इसका एक एंड पॉइंट होगा। जैसे सपोज कर ले ए पॉइंट है और उसके बाद आप यहाँ तक बात करो चाहे यहाँ तक बात करो, ये सारा क्या काउंट होगा? दिस विल बी काउंटेड एज रे। सपोज कर ले मैंने यहाँ पे इसको बी लिख दिया तो ए बी इज अ रे, जिसे आप आगे एक्सटेंड कर सकते हो। मतलब बी फिक्स नहीं है, बी को हम लोग आगे तक लेके जा सकते हैं, लेकिन ए जो है वो फिक्स होगा। तो इस तरीके से ये लाइन का एक पार्ट हो गया। देन इज एंगल। It is formed by the two rays having a common initial point। दो रेज होगी, सपोज कर ले एक ये रही और एक ये रही, और दो रेज के बीच में जो कॉमन पॉइंट होगा, जैसे ये पॉइंट दोनों रेज में कॉमन है, तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा, जो मतलब आप बोल सकते हो कि जितना ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसे वी विल कॉल एंगल। दिस कॉमन इनिशियल पॉइंट, जिसे हम लोग फिक्स्ड पॉइंट भी बोल सकते हैं एक रे का, इज कॉल्ड वर्टेक्स। और इस कॉमन इनिशियल पॉइंट को वर्टेक्स कहा जाता है। देन सर्कल। सर्कल क्या होता है? इट इज अ set of all points which lie in same plane having equal
distance from a fixed point called center of the सर्कल। तो ये सभी पॉइंट का सेट होता है जो सेम प्लेन में होते हैं, और फिक्स्ड पॉइंट से इनका जो डिस्टेंस है वो सेम होता है, और उस फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ द सर्कल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वाड्रेटरल। It is a figure formed by four line segments. It is a closed figure. तो ये फिगर है जो चार लाइन सेगमेंट्स को ज्वाइन करके बनती है, फॉर्म बाय ज्वाइनिंग फोर लाइन सेगमेंट्स, और ये क्लोज फिगर होता है, जैसे आप लोग इस तरीके से बोल सकते हैं। तो इसमें भी आपको चार साइड्स मिलती है, दैट इज अ क्वाड्रेटर। ये ज्वाइन होना चाहिए ऐसे। तो ये तो थी कुछ टर्म जिनको डिफाइन करना जरूरी था। अब चलते हैं हम लोग अपनी डेफिनेशन जो उन्होंने हमसे पूछी थी। तो फर्स्ट उन्होंने पूछा हुआ है पैरेलल लाइन। The lines which have no common point, जिनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता, एंड they will never intersect each other, कभी भी एक दूसरे को ये नहीं काट सकती। उन लाइंस को पैरेलल लाइंस बोलते हैं। These lines are कोप्लेनर, और एक ही प्लेन पे वो एग्जिस्ट करती हैं। So these are called parallel lines. उसके बाद है परपेंडिकुलर लाइंस। पैरेलल लाइंस के लिए we can draw like this, ऐसे। Now what are perpendicular lines? Two lines which meet each other at 90 डिग्री। तो जो एक दूसरे पे 90 डिग्री पे मिलेंगी, और when angle between two lines is 90 degree, they are said to be perpendicular lines। तो 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, तो उनको हम लोग परपेंडिकुलर लाइंस बोलते हैं। देन है
लाइन सेगमेंट। आपके पास एक लाइन होती है जो इनफाइनाइटली चल जाती है दोनों तरफ से, तो अगर आप इसका कुछ पार्ट फिक्स कर दो, दो फिक्स पॉइंट कर दो, तो फिर वो लाइन सेगमेंट बन जाता है। क्या लिखेंगे? इट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन हैविंग एंड्स ऑन बोथ साइड्स। ये सपोज कर ले ये लाइन है आपके पास एल, और ये आपने ए बी इसके एंड फिक्स कर दिए। तो जो ए बी है यहाँ पर वो लाइन सेगमेंट का काम करेगा। ये एल एक लाइन है और ए बी इसके ऊपर एक लाइन सेगमेंट हो गया। देन रेडियस। डिस्टेंस बिटवीन center of circle and any point lie on the circle is known as रेडियस। तो रेडियस क्या होता है? आपके पास एक सर्कल है, उसका एक सेंटर पॉइंट होगा और सर्कल के ऊपर बहुत सारे पॉइंट होंगे, कोई भी एक पॉइंट उठा सकते हो। उस पॉइंट का सेंटर से जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग रेडियस बोलते हैं। बड़ा आसान है बनाना। ये सर्कल हो गया, ये सपोज कर ले सेंटर है, और ये सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट पी है। तो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। कोई भी आप ले सकते हो, ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा। देन लास्ट वन इज स्क्वायर। इट इज अ क्वाड्रिलेटरल with four equal sides and adjacent sides intersect at right angle to each other। तो ये वो क्वाड्रेटरल है जिसमें चार इक्वल साइड होंगी, जैसे P Q R S, ये चार इक्वल होंगी। और जो एडजेसेंट साइड है, मतलब साथ साइड वाली, तो ये वाली हो गई P Q P S, P Q Q R R S और S R P S। ये एक दूसरे को राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री पर कट करेंगी, तो उस फिगर को हम लोग स्क्वायर बोलते हैं। तो पी क्यू आर एस एक स्क्वायर हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।